आज हम देख रहे हैं बी सेकेंड ईयर वालों के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति। और ये एग्जाम में इससे संबंध में एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति क्या है? सबसे पहले तो हमें इसको अर्थ को जानना होगा। ठीक है, देखो तुलनात्मक राजनीति यहाँ पर दो शब्द हैं। एक तो है तुलना, ठीक है ना, और दूसरा है राजनीति। तो यहाँ से सिंपल अर्थ प्रकट होता है तुलना यानी किसी से समतुल्य तुलना करना। तुलना का मतलब हो गया सीधा तुलना, ठीक है, तुलना का मतलब सीधा तुलना ही कहेंगे हम। और राजनीति का मतलब होता है यहाँ पर कि राज यानी शासन, शासन। तो अब तुलनात्मक राजनीति का अर्थ प्रकट हो गया कि राज शासन यानी शासन की तुलना करना तुलनात्मक राजनीति है। तो पहले अगर देखा जाए तो शाब्दिक अर्थों में, पहले अगर देखा जाए तो शाब्दिक अर्थों में तुलनात्मक राजनीति का मतलब सरकारों के, विभिन्न सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन, विदेशी सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये शाब्दिक अर्थ होता है तुलनात्मक। शाब्दिक अर्थ के रूप में आप समझ गए होंगे। शाब्दिक अर्थ के रूप में सीधा सा शॉर्ट अर्थ है कि विभिन्न सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। देखो पहले के समय क्या था कि आधुनिक समय है आज, और पहले परंपरागत समय था। तो उस समय सिर्फ सरकारों की तुलना होती है, सिर्फ दो या दूसरे, जैसे मान लीजिए भारत की सरकार की तुलना अमेरिका की सरकार के साथ करें तो ये तुलनात्मक कहलाता है। ठीक है, तो एक देश की सरकार की तुलना दूसरे देश के साथ करना ये तुलनात्मक कहलाएगा, और यही तुलनात्मक राजनीति कही जाती थी। अब आधुनिक समय में क्या होगा तो मैं दोनों बता देता हूँ। तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें अब इस समय की, अब ध्यान रखिएगा पहले की तुलना और अब की तुलना में काफी फर्क हो गया है, क्योंकि अब राजनीति में केवल सरकारों की तुलना ही नहीं होती। अब तुलनात्मक राजनीति में सिर्फ सरकारों की तुलना नहीं, वरन अब तुलना का क्षेत्र या दायरा बढ़ गया है। तुलना का क्षेत्र या दायरा बढ़ गया है क्योंकि अब इसके अंतर्गत है हम बात करें तो विभिन्न संस्थाओं, इसके अलावा उसकी राजनीतिक प्रक्रियाओं, व उससे संबंधित राजनीतिक व गैर राजनीतिक राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक अध्ययन, गैर राजनीतिक या गैर राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन शामिल थे। तो ये चीजें आपके सफिशिएंट होंगी आपके उत्तर के लिए कि भाई तुलनात्मक राजनीति क्या है। पहले तुलना क्या होती थी और अब तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है, दायरा है, बढ़ गया है। अब क्या होता है देखिए, अब अगर तुलनात्मक राजनीति की बात की जाए ना, तो अब तुलनात्मक राजनीति में सिर्फ सरकारों की तुलना नहीं होती है, वरन विभिन्न संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं उससे संबंधित राजनीतिक
एवं गैर राजनीतिक संस्थाओं की तुलना का अध्ययन भी किया जाता है। तो अब तुलना का जो चित्र या दायरा बढ़ गया है और इसलिए तुलनात्मक राजनीति का ये पूर्ण अर्थ आपके सामने बता दिया है और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े विद्वानों के अगर नाम बताऊं तो याद रखना, एक तो है जी.के. रॉबर्ट्स। जी.के. रॉबर्ट्स, जी.के. रॉबर्ट्स याद रखिएगा। दूसरे में आपको बताऊं तो याद रखना आमंड एंड पॉवेल। ठीक है, आमंड एंड पॉवेल, तो ये तुलनात्मक राजनीति से जुड़े विद्वान हैं। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताएं तो राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की क्या उपयोगिता है? राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिए। राजनीति तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता, यानी राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन जो किया जाता है, राजनीति में ये जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इसकी क्या उपयोगिता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो पहला तो हम राजनीति में इसलिए तुलनात्मक अध्ययन पढ़ रहे हैं, इसलिए आपका पेपर भी तुलनात्मक राजनीति है क्योंकि राजनीतिक व्यवहार को समझना है। राजनीतिक व्यवहार को समझना, पहला क्या है? राजनीतिक व्यवहार को समझना। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि तुलनात्मक राजनीति में अगर हम बात करें तो हमें दो देशों के मध्य सरकार है, उन सरकारों के मध्य तुलना के साथ साथ उन देशों में जो राजनीति है उसकी तुलना करना। या मान लीजिए एक देश के अंतर्गत जो राजनीति होती है उसमें सरकार, संस्था और लोग कैसा व्यवहार करते हैं उसकी तुलना दूसरे लोगों के व्यवहार से करना, यानी राजनीति के व्यवहारवादी तुलनात्मक अध्ययन करना। ठीक है, दूसरा बताओ आपको, ओके, तो दूसरी उपयोगिता आपके सामने है राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर राजनीति के अंदर तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, क्या किया जाएगा? तुलनात्मक अध्ययन। तो ये तुलनात्मक अध्ययन ही प्रूव करता है कि राजनीति विज्ञान है। राजनीति क्या है? विज्ञान। तो राजनीति को विज्ञान बनाने के लिए, राजनीति को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी और आवश्यक है। क्योंकि आप सभी को पता होगा अरस्तु ने द पॉलिटिक्स लिखी थी। क्या लिखी थी? द पॉलिटिक्स। और इस पॉलिटिक्स के अंदर अरस्तु ने तुलनात्मक अध्ययन किया। तो उस समय से लेकर आज तक श्रेष्ठतम राजनीतिज्ञ हैं वो राजनीति को तुलनात्मक अध्ययन बनाने पर जोर दे रहे हैं। जितनी राजनीति तुलनात्मक अध्ययन होती है, राजनीति का क्षेत्र भी या राजनीति का अध्ययन भी वैज्ञानिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड नंबर नोट कर लीजिएगा कि तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा सिद्धांत का निर्माण होता है। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सिद्धांत का निर्माण, इसको नोट कर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा सिद्धांत का निर्माण कहने का मतलब होता है कि जब हम राजनीति में तुलना करेंगे तभी एक व्यवस्थित सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, तो राजनीति में जितनी तुलनाएं होगी उससे उसका सिद्धांतों का निर्माण होता है। वैसे देखे जाए तो सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अनुभाविक। क्या होते हैं? अनुभाविक। जो राजनीति में अनुभव किया जाता है उसी अनुभव के आधार पर राजनीति में सिद्धांत बनते हैं। तो ये अनुभाविक तुलनात्मक रूप में अध्ययन करने के बाद ही होता है। दूसरे सिद्धांत होते हैं आदर्शी। आदर्शी यानी जिसमें कल्पनात्मक चीजें शामिल होती है। तो सिद्धांत है मोस्ट ऑफ दो प्रकार के होते हैं। जैसे आज के समय जो सिद्धांत आ रहे हैं राजनीति में वो अनुभाविक है
और प्लेटो के समय जो सिद्धांत थे वो आदर्श सिद्धांत कहलाते हैं। तो राजनीति में सिद्धांत निर्माण के लिए राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन होना जरूरी है। आगे बात करते हैं, 3 पॉइंट आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देते हैं, अंतिम पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की पूर्ण प्रमाणिकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहले से राजनीति में जो सिद्धांत प्रचलित थे उन सिद्धांतों को कहते ना पुनः वेरिफिकेशन करना, रीवेरीफाइड। तो राजनीतिक सिद्धांत में जो पहले से चले आ रहे सिद्धांत थे उनको वास्तविकता के तौर पर पुनः प्रमाणित करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए हमें सिद्धांतों की वेरिफिकेशन के लिए तुलना करनी होगी। और तुलनात्मक अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पहले से विधिवत जो वर्तमान विद्यमान है राजनीति में जो सिद्धांत उनको पुनः प्रमाणित करना होगा। तो राजनीतिक सिद्धांत को पुनः प्रमाणित करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन अति आवश्यक होता है, क्योंकि देखा जाए तो तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक सिद्धांत को पुनः परखने के लिए उपकरण और नवीनयुक्त तथ्य हैं वह उपलब्ध हो पाते हैं जब हम तुलना करते हैं। जब तुलना करते हैं तो नवीन आंकड़े प्रस्तुत होते हैं, इन नवीन आंकड़ों के द्वारा ही उसकी पुनः प्रमाणिकता है वो की जाती है। तो इस प्रकार से आपके सामने तुलनात्मक राजनीति क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक अच्छी सी डेफिनेशन के तौर पे मैंने आपको अर्थ बताया था कि तुलना क्या है, जैसे कंपेयर होता है, जैसे मार्केट में जाते हुए 2 चीज़ों की तुलना करते हैं वैसे ही यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति क्यों की जाती है, क्योंकि राजनीति को और एडवांस वैज्ञानिक अध्ययन बनाना है, राजनीति को और अधिक वैज्ञानिक या व्यवस्थित बनाने के लिए, राजनीति को अनुशासनिक बनाने के लिए हमें तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। तो राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन जारी रहेगा। वैसे आपका पेपर भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है जिसमें अलग अलग देशों की शासन व्यवस्थाओं की तुलना की जाएगी, उनके व्यवहारों की तुलना की जाएगी और उनकी संस्थाओं की उनकी प्रक्रिया की तुलना की जाएगी। तो तुलनात्मक राजनीति संबंधित ये जो पहली क्लास है वो आपको समझ में आ गई होगी और इससे संबंध में प्रश्न आपके डेफिनेटली आते हैं। आगे जो क्लास आपको मिलेगी उसमें हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति के विभिन्न क्षेत्र या उसके विकास के बारे में। तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।